गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर है यानी कि आप अगर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट 3 इंफॉर्मेशन जो कि आपको अप्रैल के महीने में और कमिंग मई के महीने में कर लेनी है, अदरवाइज परेशानी आपकी बढ़ सकती है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इशू है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अगर 1 अप्रैल 2023 से कॉम्पोजिशन स्कीम में एंट्री ली है, ये सोचते हुए कि आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टर्नओवर जो है वो 150 लाख रुपए से कम था, तो इसीलिए 23-24 के अंदर आप कॉम्पोजिशन में चले जाते हैं। अगर आपने ये कर लिया है और अब आप कॉम्पोजिशन के अंदर अपना बिजनेस करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने परचेजेस 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में करी है और उस परचेजेस का जो स्टॉक आपके पास 31 मार्च 2023 के दिन में बच गया है और उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको विद इन 60 डेज रिवर्स कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस, इंटरेस्ट के प्रोविजंस जो है वो लगाई जा सकते हैं। ये बातें आपको लिखी मिल जाएंगी हमारे पास जो रूल 3 है कॉम्पोजिशन स्कीम के इंटीमेशन से रिलेटेड। यहां पर आपको क्या समझना है? आपको समझना है सब रूल 3 ऑफ रूल 3। ये क्या कहता है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम, ही शैल फाइल इंटीमेशन इन CMP 02 जो आपने 31 मार्च 2023 या उससे पहले पोर्टल पे फाइल करी होगी। आप CMP 02 फाइल करते ही कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 1 अप्रैल से। और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको मैंडेटरी फर्निश करना है स्टेटमेंट इन GST ITC 03 in accordance with the provisions of Rule 44 Sub Rule 4 within a period of 60 days from the commencement of the relevant financial year। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन में चले गए हैं, पहले आप पिछले साल रेगुलर में थे तो आपको 60 दिनों के भीतर भीतर ITC 03 का फॉर्म जो है भरना है इन अकॉर्डेंस विथ 44 सब रूल 4। और ये 44 सब रूल 4 किस चीज की बात करता है? वो ये कहता है कि आपको ITC जो है वो रिवर्सल करना है और इसका फॉर्म जो है वो ITC 03 रहता है। ये सारी चीजें हम लोग एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल GST कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं ताकि हर एक प्रोविजंस को आप डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सीख जाएं और इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो आपसे ना हो। तो यहां पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो आपको ITC 03 भरना है। अगर आप पहले रेगुलर में थे, अब कॉम्पोजिशन में चले गए, तभी पहले भी कॉम्पोजिशन में थे अब गए हैं तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। इसके अंदर आपको जो आपका इनपुट है यानी कि जो रॉ मटेरियल का इनपुट है, फिनिश गुड्स का इनपुट है, उसका ITC भी रिवर्स करना है और जो कैपिटल गुड्स है उसका भी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 60 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है उसमें से बैलेंस पीरियड जो बच गया है उसके इक्विवेलेंट जो रूल 44(4) के अकॉर्डिंग अमाउंट बन के आएगा वो सारी चीजें आपको करनी मैंडेटरी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप कॉम्पोजिशन में काम कर रहे थे तो अभी तक आपने 4 क्वार्टर्स के लिए जो स्टेटमेंट फाइल करा होगा, इंटीमेशन फाइल करा होगा, वो आपने CMP 08 में किया है।
अब आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो एक्चुअल रिटर्न होती है कंपोजिशन स्कीम की, जिसमें आपको इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, चाहे वो आरसीएम वाला हो, चाहे वो नॉन आरसीएम वाला हो यानी कि नॉर्मल परचेजेस, या फिर आपके अनरजिस्टर्ड परचेजेस हैं उसका ब्रेकअप, अगर आपने कुछ इंपोर्ट वगैरह करा है तो उस इंपोर्ट की डिटेल्स, अगर आपके पास सेल्स का डेटा CMP 08 में कुछ और चला गया है तो उसका ब्रेकअप जो है, वो सारी चीजें आपको अपनी GSTR 4 में डिक्लेयर करते हुए 30 अप्रैल या उससे पहले फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप ये फाइल नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस लगती रहेगी पर डे, और अगर 3 महीने तक आप इस GSTR 4 को नहीं फाइल करेंगे तो आपका नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आप पहले कॉम्पोजिशन में थे, अब आप करंट डेट में कॉम्पोजिशन में हैं या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है अब आप रेगुलर में काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक अगर आपने 22-23 में किसी भी पीरियड के लिए, हो सकता है आप एक क्वार्टर के लिए ही सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में थे, तो उस क्वार्टर के लिए भी आपको GSTR 4 का जो फाइलिंग है वो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपको रेगुलर ड्यू डेट्स, कंप्लायंसेस, GST और इनकम टैक्स की अपडेट्स रिक्वायर्ड रहती हैं तो आप उसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले पाएंगे। तीसरी और आखिरी चीज, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कॉम्पोजिशन के अंदर काम कर रहे हैं तो अप्रैल मई और जनवरी फरवरी मार्च का अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं 22-23 के लिए, तो आपको इसका जो लास्ट क्वार्टर है, इस लास्ट क्वार्टर के लिए CMP 08 का इंटीमेशन 18 अप्रैल तक फाइल करना है। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठी देखनी होंगी, अदरवाइज आपके कॉम्पोजिशन स्कीम में खतरा जो है वो आ सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये 3 पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं एज अ स्मॉल टैक्स पेयर करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST के नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, गैजेटेड नोटिफिकेशंस की PDF फाइल्स चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।